हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम लोग आज फिर से हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आपसे मिलने आए हैं, जो कि क्या होगा, टेंस का टॉपिक होगा, जो कि हम लोग लगातार इस टेंस को लेकर हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने टेंस को जो है ना किया, और फिर आज हम लोग फिर इस वीडियो में हम लोग एक नया टेंस और एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिल रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी टेंस को समझने में उनको हेल्प मिल सके। सो हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, जो कि पहला जो फ्यूचर टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इसको बेसिक से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इनका यूज़ किसी भी सेंटेंस को बनाने में, किसी भी सेंटेंस को बोलने में जब हम लोग यूज़ करते हैं तो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और यदि किसी तरह का प्रॉब्लम है तो ज़रूर हमसे कमेंट करें, ताकि आपका जो क्वेरीज है, आपका जो प्रॉब्लम है, उनको हम जान सकें और उस पर हम लोग काम कर सकें। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। हमारा आज का टॉपिक जो है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सो हम लोग समझते हैं किस तरीके से इनका प्रयोग होता है। अगर यदि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का इंग्लिश सीखने में या इंग्लिश को समझने में प्रॉब्लम है, तो हमारे वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है हमारे इस वीडियो में से। सो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा टेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस को हम लोग समझते हैं। चलिए दोस्तों, समझते हैं क्या है, क्या कहता है कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या इसी को सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमारा जो टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस, ये होता क्या है, तो देखिएगा, फ्यूचर का मतलब ही होता है क्या, भविष्य। फ्यूचर का मतलब ही होता है भविष्य, यानी कि भविष्य में कोई भी काम। टेंस होता क्या है, टेंस से हमें किसी भी काम के समय का, किसी भी काम के टाइम का पता चलता है। तो उसी तरीके से अगर सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, तो फ्यूचर टेंस में जो काम होगा ये कहीं ना कहीं फ्यूचर को दिखाएगा, भविष्य को दिखाएगा, भविष्य में काम होगा। तो क्या कहता है कि इससे यह बोध होता है कि कोई भी काम भविष्य काल में सामान्य रूप से होगा। कोई भी काम जो है हमारा सामान्य रूप से होगा भविष्य काल में, यानी कि आने वाले समय में, कल होगा, परसों होगा, इस तरीके से आगे आने वाले समय में हमारा काम होगा। इसी टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो पहचान की अगर बात करेंगे, तो पहचान कहता है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, गा, गे, गी होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कल स्कूल जाएंगे, हम लोग कल कहते हैं हम लोग कि कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग क्लास जाएंगे, हम लोग सीखेंगे, हम लोग जानेंगे। इस तरीके का जो सेंटेंस होता है ये सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। सो हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या कहता है, रूल कहता है, हमारा रूल कहता है कि सब्जेक्ट होगा और शैल या विल का प्रयोग होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, और उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर बात की जाए तो आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, और अदर सब्जेक्ट के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, विल का प्रयोग करना है। सो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम लोग अगर बोलते हैं कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा, ये कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है आपका, ये जाऊंगा के लास्ट में गा है, तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या है, सेंटेंस है। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, तो मैं का इंग्लिश होता है आई के साथ आपको क्या लगाना है, सेल का प्रयोग करना है। तो आई सेल। अब काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है हमारा, जाना, तो जाना का होता है गो। कहाँ जाना है, तो हम लोग को घर जाना है, तो गो टू हाउस। इस तरीके से आप सेंटेंस को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। हम लोग और कुछ एग्जाम्पल के जरिए से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इनका हम लोग प्रयोग सेंटेंस को बनाने में, सेंटेंस को बोलने में भी इवन कि हम लोग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स जिनसे आपका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स।
सो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इन सेंटेंस के जरिए से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए क्या कहता है हमारा सेंटेंस, कहता है वह पढ़ेगा। तो वह का इंग्लिश क्या होता है, वह का इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ आपको यूज़ करना है विल का, ही विल। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रेड, तो क्या हो जाएगा ही विल रेड। उसी तरीके से हम लोग का इंग्लिश क्या होता है ही, वी के साथ आप सेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो वी सेल, खाना का होता है ईट, तो लगा देंगे ईट, वी सेल ईट। उसी तरीके से मेरी मम्मी बाजार जाएगी, तो मेरी मम्मी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, माई मदर विल गो, जाना का गो टू कहाँ पे, मार्केट, माई मदर विल गो टू मार्केट। उसी तरीके से अगर देखें तो राम स्कूल जाएगा, तो राम का क्या होता है इंग्लिश, राम, तो राम का इंग्लिश राम के साथ लगाना है विल, राम विल गो टू स्कूल। इस तरीके से देखेंगे तो क्या है कि हम सोचेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम का इंग्लिश होता है वी, अब वी के साथ आपको क्या लगाना, सेल, वी सेल। सोचना का इंग्लिश क्या होता है, थिंक, तो वी सेल थिंक। इसी तरीके से आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल जो है ना आप अपने से भी प्रयास कर सकते हैं बनाने का। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, ताकि हमारा कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। मेरा भाई कल आएगा, मेरा भाई कल आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा भाई का इंग्लिश क्या होता है, माई ब्रदर के साथ आपको क्या लगाना है, विल, माई ब्रदर विल। आना का इंग्लिश क्या होता है, कम, कहाँ आएगा, तो मेरा भाई कल आएगा, तो माई मदर विल कम, कब आएगा, तो टुमोरो। इस तरीके से देखेंगे तो कहता है कि वे लोग खाना बनाएंगे, तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, दे का क्या होता है, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे के साथ लगाना आपको विल, दे विल। खाना बनाना का क्या होता है, कुक, दे विल कुक, क्या बनाएंगे, तो खाना, तो दे विल कुक फूड। इस तरीके से अगर देखेंगे नेक्स्ट, तो क्या बोलता है कि मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो क्या होता है, आई, मैं का इंग्लिश आई होता है, आई के साथ आपको सेल का प्रयोग करना है। तो आई सेल, लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट, आई सेल राइट एक पत्र, तो अ लेटर, आई सेल राइट अ लेटर। इस तरीके से आप जो है ना आप सिंपल फ्यूचर टेंस के मदद से आप जो है बिल्कुल इंग्लिश को आसानी से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम लोग किस किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो आप लोग को बहुत जो है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, और कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा ये काम होता है। ठीक है, हम लोग खाना खाएंगे, तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी के साथ लगाना है सेल, वी सेल। खाएंगे तो इट, खाना का इट, वी सेल इट, क्या खाएंगे, तो फूड खाएंगे, तो क्या लिख देंगे, वी सेल फूड, वी सेल इट फूड। हम लोग, वे लोग अंग्रेजी सीखेंगे, वे लोग अंग्रेजी सीखेंगे। तो क्या बोलते हैं, वे लोग को हम लोग बोलते हैं दे, तो दे के साथ क्या लगाना है, विल, दे विल। सीखना का लर्न होता है, लर्न, दे विल लर्न, क्या सीखेंगे, तो इंग्लिश, दे विल लर्न इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे, हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे। तो उसको अगर बोलेंगे हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी के साथ आप क्या लगा सकते हैं, सेल का प्रयोग कर सकते हैं, वी सेल। अब बोलना का क्या होता है इंग्लिश, स्पीक, वी सेल स्पीक, क्या करेंगे, इंग्लिश, वी सेल स्पीक इंग्लिश। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं। फ्यूचर में कोई भी घटना होने वाला है, कल होने वाला है, परसों होने वाला है, कुछ होने वाला है, इस तरीके का सेंटेंस जो है आप सिंपल फ्यूचर टेंस के जरिए से आप बना सकते हैं, जो कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस गिवन के साथ आप किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं।
मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और हम लोग फिर एक नया वीडियो के साथ हम लोग दोबारा से मिलेंगे आप लोगों से। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर तरह का वीडियो, हर तरह का टॉपिक आप तक पहुँच पाए। तो वीडियो को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।